लाहौर में जहांगीर तरीन ने इमरान खान को पार्टी में अपनी ताकत दिखा दी। डिनर पर 8 अरकानी कौमी असम्बली को बुलाकर दिखा दिया, खतरे की घंटी बजा दी। कौमी असम्बली में वजीर आजम की अक्सरियत 6 वोटों तक महदूद है। राजा रियाज, जावेद इकबाल बड़ाइश, रियाज महमूद मज़ारी, समीउल हसन गिलानी, ख्वाजा शहराज महमूद, मुबीन आलम अनवर, गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी भरवाना शामिल। ईशाई में 20 अरकान पंजाब असम्बली भी मौजूद। 2 सूबाई वज़रा और 4 मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी भी जहांगीर तरीन के घर रोटी छोटी खाने पहुँच गए। नए लोग पार्टी में आकर तहरीके इंसाफ की बर्बादी का सबब बन रहे हैं। अब जो बात होगी ओपन होगी। वजीर आजम हमसे मुलाकात करें, उन्हें पार्टी के खिलाफ साजिशों से आगाह करना चाहते हैं। जहांगीर तरीन के ईशाई में शरीक अब्दुल हई दस्ती की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। जहांगीर तरीन और अहले खाना के 9 बैंकों में 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। अकाउंट फ्रीज करने की दरखास्त FIA ने दी थी। शेयर होल्डर्स के साथ मुबैना फ्रॉड केस में FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन से तफ्तीश की। FIA ने PTI के MNA नसरुल्लाह दरेशक की इंडस शुगर मिल्स को नोटिस भेज दिया। मिल्स इंतजामिया को 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया। डस्का का दंगल आज होगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने किले मजबूत कर लिए। NA-75 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ की जानिब से अली असजद मल्ली उम्मीदवार हैं। कसुवाला में नून लीग की इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग पर PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में हल्के में पोलिंग के सामान की तरसील का काम जारी। पीपल्स पार्टी ने डस्का इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि PDM में इख्तलाफात के बावजूद डस्का में मुस्लिम लीग नून को वोट देने के अपने ऐलान पर कायम है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि डस्का के अवाम से अपील है कि पहले से ज्यादा जज्बे, हौसले और अज़्म के साथ निकलें, शेर पर मोहर लगाएं। अवाम दुश्मन जाली हुकूमत के खिलाफ डट कर अपना फैसला सुनाएं, वोट दें महंगाई के खिलाफ, कूड़े के ढेरों और लाकानूनियत के खिलाफ। फिरदौसा शिकवान ने कहा कि डस्का से जीतने वाला वफाकी वजीर बनेगा और हल्के के लिए 1 अरब रुपए का पैकेज लाएगा। मैंने कहा कि पहले CM से मुलाकात होगी तो फिर डस्का में जाना। किसी के घर जाओगे को केक को फुल को मिठाई लेके जाओगे ना, तो मैं 50 करोड़ रुपया लेके 2 दिन पहले आज आया हूँ। ये इलेक्शन जीतेगी, ये पैकेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर नहीं जीत, खुदा न करे भी, हम ये नहीं कह सकते नहीं जीत, लेकिन ये पैसा लगेगा। डस्का में कॉर्नर मीटिंग के दौरान काफली के सीनियर नायब सदर सलीम बरियार का इलाके के लिए 50 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा कि हल्के में PTI इंतखाब जीती तो ये पैकेज दुगना हो जाएगा। सलीम बरियार का कहना था कि किसी के घर खाली हाथ जाने की रिवायत नहीं। डस्का आने से 2 दिन पहले वजीर आला से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में तरक्याती पैकेज के ऐलानात की इजाजत नहीं। सलीम बरियार के वीडियो बयान का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत का IMF के मुतालबे पर बिजली महंगी करने और 13 से 1400 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का फैसला। IMF ने रिव्यू मीटिंग में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने मान लिया, रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। 23 जून तक बिजली की कीमत फी यूनिट 5 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। नए टैक्स लगाकर या मौजूदा टैक्सों की शरह बढ़ाकर 1400 अरब रुपए तक जनरेट किए जाएंगे। रवा साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा नहीं हो सकेगा। आइंदा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए रखा जाएगा। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियां 450 अरब की जगह 511 अरब रुपए करने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में आज कानून की बालादस्ती के लिए मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज को पहली दफा कानून के ताबे करने की कोशिश की जा रही है। बड़े सियासी माफिया कानून की बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। ये असल में पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन मरहला है। लाहौर में LDA सिटी के मंसूबे नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पुराना स्टेटस को तब्दीली नहीं आने देता। स्टेटस को निज़ाम में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनाएगा।
जो एक्सक्लूसिविटी की पॉलिसी रखी हुई है पीटीआई की हुकूमत ने कि ना किसी सूबे से बात करनी है, ना किसी और सियासी जमात से बात करनी है, ना कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ बात करनी है, ये चीज़ें पूरे मुल्क को नुकसान दे रही हैं। विफाकी हुकूमत आज फिर वजीर आला सिंध के निशाने पर, कहा कि विफाकी पॉलिसी है कि किसी सूबे से बात नहीं करनी। पीटीआई हुकूमत ना किसी सूबे और ना अपोजिशन से बात करती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 3 माह में होना चाहिए, लेकिन ये इजलास 6 माह बाद हुआ। विफाक और सिंध की चपकिलिश से पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। एक सवाल पर बोले कि जहांगीर तरीन की नाराजगी टीवी पर देख रहे हैं। तरीन को पीटीआई से कुछ उम्मीद बाकी है जो जल्द खत्म हो जाएगी। मैं अपनी इज्जत की खातिर मैं खामोश रही, चुप रही कि मेरे बच्चे जवान हैं, इनके कानों में कोई बात जाएगी तो ये क्या सोचेंगे। कॉल की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है कि हमसे आके मिलो। मेरे पीछे पड़ गए और मुझे हरासा कर रहे हैं, मेरी वीडियो दिखा रहे हैं। नींद ना बर्दाश्त कर सकती। मेरे लिए दुआ करना और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एंड है, ख़त्म। शादमान टाउन कराची में ओबाशों के तंग करने पर खुदकुशी करने वाली खातून के केस में मरकजी मुलजिम वक्कास और एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद गिरफ्तार। खुदकुशी से पहले खातून ने सहेली को ऑडियो मैसेज में कहा था कि वक्कास 4 माह से उसे तंग कर रहा है। वक्कास पर खातून से जबरदस्ती शादी करने, वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक वक्कास ने 1 माह पहले अपनी बहन के घर खातून की वीडियो बनाई। खातून ने सहेली को ऑडियो मैसेज में कहा कि वक्कास उसके बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर साथ ले गया है। जबरदस्ती निकाह पढ़वा कर वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। इस पैगाम के बाद खातून ने खुदकुशी कर ली। मेमनगोड कराची में 14 साल लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। सोशल मीडिया पर खबर के बाद मशकूक अफराद से पूछताछ। पुलिस के मुताबिक अब तक ना मुतासर लड़की ना कोई मुद्दई सामने आया। कोहा के पहाड़ी इलाके बोबो खेल में इज्तिमाई कब्र से 16 लाशें बरामद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शौकत यूसुफजई का कहना है कि लाशें काला खेल माइन में काम करने वाले मजदूरों की हैं जो 2011 में अगवा कर लिए गए थे। सूबाई हुकूमत का वर्षा के लिए 6-6 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मार्च 2012 में भी जवाकी के पहाड़ी इलाके में इज्तिमाई कब्रों से 50 से ज्यादा लाशें मिली थीं। जियो न्यूज़ ने इन इज्तिमाई कब्रों की खबर दी थी। अमरीकी महकमा खजाना ने पाकिस्तान के शहर नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाली एक ट्रैवल एजेंसी को बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल तंजीम करार देकर उसके सरबरा और 3 साथियों को मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस करार दे दिया। नौशहरा पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक नौशहरा का आबिद अली खान अमरीका और दूसरे मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर पाक फौज के 37 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दी गई। जुमे को मुल्क में मुसलसल चौथे रोज कोरोना से 100 से ज्यादा अमवात। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 19%, बलूचिस्तान में तकरीबन 8% और मुल्क भर में तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 105 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5312 केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 81%, लाहौर में 79% और बहावलपुर में 68% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में कोरोना से बचाव के लिए चीनी वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजी ईसा कहते हैं कि मद से उसकी आमदन नहीं पूछी जा सकती, उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। कहा कि इस्लाम का निज़ाम बराबरी का है जिसमें तमाम इंसान बराबर हैं। आइन पर हल्फ उठाने वाले हर शख्स पर आइन की पाबंदी लाजिम है। अगर हल्फ पर पूरी तरह अमल नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक साहब आते हैं, आइन इधर कर देते हैं, दूसरे आते हैं तो उधर कर देते हैं। हम बता दें कि आइन के साथ गद्दारी नहीं की जा सकती। आसिम अहमद को चेयरमैन FBI तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 21 के ऑफिसर आसिम अहमद का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस से है।
सऊदी अरब और कतर से यकीन दहानी के बावजूद 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी न आने की वजह अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार ब्यूरोक्रेसी का ढांचा, सियासी मुदाखलत, नातजर्बेकार और मालूमात से आरी अफराद की बैरूनी सरमायाकारी के लिए तैनाती है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ का इंकशाफ। सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फिरदौसा शिकवान का अलीम खान से दिलचस्प मुकालमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के निकात पर कहा कि इनमें एक भी काम की चीज़ नहीं, सारा ब्यूरोक्रेटिक बयानिया है। कोई एक लाइन अवाम की भी डाल दें, इसमें तो कुछ भी नहीं। सऊदी अरब में पहला रोज़ा मंगल 13 अप्रैल को होने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस साल 30 रोज़े होने की तवक्को है। सऊदी अरब में ईद उल फितर 13 मई को होने का इम्कान है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने यकम रमज़ान से कोरोना से महफूज लोगों को मस्जिद नबवी में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। उर्दू के मुमताज़ शायर नजीब अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। 74 साल नजीब अहमद को जुमे के रोज़ दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। नजीब अहमद को लाहौर के जौहर टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मलिका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अगले हफ्ते सुपुर्द खाक किया जाएगा। बरतानिया में 8 रोज़ा कौमी सोग, दुनिया भर से ताज़ियत। लंदन में लोगों ने बकिंगम पैलेस के बाहर जमा होकर प्रिंस से मोहब्बत का इजहार किया। अदाकारा मीरा को डॉक्टर से बदतमीजी और गैर मुतवाज़िन गुफ्तगू के बाद न्यूयॉर्क के अस्पताल में दाखिल किया गया। शौहर कैप्टन नवीद की गारंटी के बाद अस्पताल से होटल मुंतकिल होने की इजाज़त मिली। मीरा के ससुर का दावा, कहा कि कैप्टन नवीद ने $50,000 के एवज गारंटी दी कि मीरा अगले 48 घंटे में अमरीका छोड़ देंगी। मीरा की वालिदा ने एक वीडियो बयान में कहा था कि उनकी बेटी को अमरीका में पागल खाने में डाला जा रहा है। मीरा ने तरदीद करते हुए कहा था कि वो ठीक है। शाबाश टीम पाकिस्तान, वनडे सीरीज जीत ली। अब T20 अपने नाम करके दिखाओ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। और क्रिकेटर फवाद आलम ने ड्रामे की पेज पर अदाकारी की इनिंग्स शुरू कर दी। वेब सीरीज खुदकुश मोहब्बत की झलकें जारी। 5 किस्तों पर मुश्तमिल सीरीज रमजान में पेश की जाएगी।